समाचार सेवन के साथ अमृतलाल की रिपोर्ट बस्ती। वैसे तो पुलिस के कारनामे आए दिन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस बार कारनामा सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जिस गुमशुदा युवक को पुलिस तलाश कर रही थी, उसी के शव का लावारिस में अंतिम संस्कार कर दिया। फिर क्या था, नाराज परिजनों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। धरने की वजह जानकर हर कोई हैरान हो गया। जिस पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर जिस युवक की तलाश कर रही थी, उसी के शव को पुलिस ने लावारिस में अंतिम संस्कार कर दिया। युवक की तलाश करने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। परिजनों को फोटो देखकर पता चला कि उनके बेटे की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। पुलिस ने लावारिस समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस की लापरवाही से एक बार फिर अपने बेटे का अंतिम दर्शन और क्रियाक्रम तक नहीं कर सका, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई आप की। यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मामला है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, पहले तो मेरा नाम अखिलेश सिंह है, मैं विश्व हिंदू महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ और ये मेरे ही ग्राम सभा का मामला है। आप मेरे पिता तुल्य हैं, अभिभावक हैं, हमारे ही बगल के रहने वाले हैं और आपका जो बेटा गायब हुआ अभी हमारे प्रधान जी ने आपको विस्तार रूप से बताया ही है। लेकिन उसमें ये बस्ती की जनता का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और उन्हें जनता के किसी भी समस्या से कोई मतलब नहीं रहता है। जिस बच्चे का गुमशुदगी का मुकदमा कोतवाली थाना में दर्ज हुआ है, वही बच्चा कोतवाली के बगल पुरानी बस्ती थाने में उसकी लाश बरामद हो रही है और पुरानी बस्ती थाने की पुलिस कोतवाली में संपर्क करके इनके बच्चे के लाश इनके परिवार को नहीं दे पा रहे हैं और उसको लावारिस में उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, भगवान जाने क्या हुआ। और हमारे हिंदू रीति रिवाज में बच्चे की जो भी परिवार में जिनका डेथ होता है उनकी अंतिम संस्कार किया जाता है, उनकी लाश जलाई जाती है। अगर वो लाश नहीं मिलता है पुतला जलाया जाता है। आज बाप अपने बेटे का अंतिम दर्शन करने से भी विमुख कर दिया गया इन प्रशासन की लापरवाही की वजह से। आज बाप पुतला जला के आया है और देखिए लोटा और टांगी सब साथ लेके यहाँ बैठे हैं और हम लोग यहाँ लगातार 12-13 दिन तक बैठेंगे। और हमने सुना है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है। अगर प्रशासन के लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम भारी संख्या में, हजारों की संख्या में एकजुट होकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बात रखेंगे। बस्ती के जो प्रशासनिक लोग, ये जो अंग्रेजी हुकूमत की तरफ बस्ती के जनता को गुमराह करके बस्ती पे गलत लोगों का साथ देकर के लोग राज्य कर रहे हैं, इनका हुकूमत खत्म। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मामला है? जी, मामला ये है कि आप हमारे रिश्तेदार कोकिया ग्राम सभा के रहने वाले हैं। इनका बच्चा है करीबन 20 साल का, 27 तारीख को वो घर से निकल गया था। थोड़ा मंदबुद्धि का है। रिश्तेदारों में, संबंधों में खोजबीन करने के बाद जब नहीं मिला, काफ़ी प्रयास करने के बाद तो 27 तारीख को हमने कोतवाली में एक एप्लीकेशन दिलाया और उसकी पूरी सूचना दी। 27 को हमारा एप्लीकेशन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 को हम लोग फिर बहुत रात भर ढूंढे और फिर सुबह 28 को कोतवाली पहुँचे तो हमारा इनको जो है गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कहा गया कि सभी थानों पे वायरलेस कर दिया गया है और पूरी सूचना दे दी गई है। बच्चे का संपर्क होते ही आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोग भी अपना खोजबीन करते रहे। हम लोग दिन रात खोजबीन करते रहे और कोतवाली के संपर्क में भी रहे कि कब होगा। उन्होंने कहा यार हम लोग प्रयास ही तो कर सकते हैं। हम लोगों को किसी ने जानकारी दी कि एक बार आप पता कर लीजिए पोस्टमार्टम ऑफिस। हम लोग सारे लोग गए पोस्टमार्टम ऑफिस कल के डेट में। वहाँ पता चला कि बच्चे की फ़ोटो मिली, बताया गया कि आपका बच्चा कहीं कट के मिला हमको और उसको हम लोगों ने लावारिस में उसका दाह संस्कार कर दिया। और यह सुनते ही पिता इनके बेहोश हो गए। परिजनों से वार्ता हुई इस संबंध में थाना कोतवाली पर गत दिनांक 28 को एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी और थाना पुरानी बस्ती में एक डेड बॉडी मिली गई। इसके संबंध में परिजनों का ये कहना था कि उसकी पहचान नहीं हो पाई थी या उनको समय से सूचना नहीं मिल पाई थी। नियमानुसार अगर कोई अज्ञात को मिलता है तो उसमें सभी जनपदों को और पूरे प्रदेश में सभी थानों को इसका एक आईटी कराया जाता है, उसको सूचना जाती है, तलाशबंदी जारी की जाती है। किन कारणों से परिजनों तक सूचना नहीं पहुँच पाई है, एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा दिया गया है, इसकी जाँच कराई जा रही है। यदि इसमें किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही मिलेगी तो निश्चित